नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। रूस और यूक्रेन की जंग को 1000 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अब इस युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा मंडरा रहा है, जो तीसरे विश्व युद्ध को हवा दे सकता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका पैदा होने के पीछे कई कारण हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूस के भीतर हमला करने की अनुमति दी। इसके जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया और इन दोनों फैसलों ने महाशक्तियों के टकराव, थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा और बढ़ा दिया। पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा रूस के पास है। परमाणु युद्ध की उसकी धमकियां जिस दिन हकीकत में बदली, दुनिया तबाह हो जाएगी और शायद तबाही का वो दिन अब ज्यादा दूर भी नहीं है। इसी पर हमारी पेश है खास पेशकश, तीसरा विश्व युद्ध। दुनिया में बड़ा परमाणु हमले का खतरा, न्यूक्लियर बम के ट्रिगर पर पुतिन की उंगली, बाइडेन की विदाई और विश्व युद्ध की घड़ी आई, फिर तबाही लाने की तैयारी, खतरे में आई दुनिया सारी। झटके में मिटेगा नामो निशान, दुनिया तबाही की ओर। महाविनाश का हथियार, सुपर पावर का न्यूक्लियर वॉर। पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा रूस के पास है। परमाणु युद्ध की उसकी धमकियां जिस दिन हकीकत में बदली, दुनिया तबाह हो जाएगी, ऐसी जानकारी है। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए परमाणु हथियारों को लॉन्च कर पाना बेहद आसान हो गया है। इसमें यह कहा गया है कि न्यूक्लियर पावर का सपोर्ट लेकर कोई देश अगर रूस पर हमला भी करता है तो उसे साझा हमला माना जाएगा, यानी रूस उस परमाणु शक्ति संपन्न देश के खिलाफ भी अब परमाणु हथियार चला सकता है। नई नीति को मंजूरी देकर पुतिन ने परमाणु युद्ध का खतरा कई गुना बढ़ा दिया है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एटमी युद्ध की आहट, दुनिया में घबराहट। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद जो बाइडेन ने जिस तरह से यूक्रेन को जाते जाते छूट दे दी, उससे पूरे विश्व पर तीसरे विश्व युद्ध के साथ साथ परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ा। अमेरिका ने जिस लंबी दूरी की मिसाइल के इस्तेमाल पर यूक्रेन पर रोक लगा रखी थी, उसे जो बाइडेन ने हटा दिया। जो बाइडेन की मंजूरी मिलते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आनन फानन में यूक्रेनी सेना को रूस के अंदर अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के आदेश दे दिए और तो और यूक्रेनी सेना ने रूस के अंदर हमले कर भी दिए, जिसके बाद पुतिन के आदेश पर रूस ने अपने परमाणु बम के इस्तेमाल को लेकर नियम बदल दिए और साफ साफ कहा कि रूस के अंदर अगर यूक्रेन पश्चिमी देशों के हथियार का इस्तेमाल करता है तो उसे रूस के खिलाफ नाटो देशों का हमला माना जाएगा। रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है 22 फरवरी 2022 से शुरू हुआ था और अब तक खत्म नहीं हो रहा है। 1000 दिन से ज्यादा इसका ऑलरेडी समय हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से बाकी सब देश भी इसमें जुड़े हुए हैं, पूरे नाटो फोर्सेस जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और यूएस में जिस तरीके से इलेक्शन के बाद अभी एक छूट टाइप दे दी गई है यूक्रेन को काफ़ी नाटो फोर्सेस के वेपन सिस्टम्स को इस्तेमाल करने के लिए, जिसके लिए अब तक उसको रोक लगाया गया था, जिसकी वजह से यूक्रेन ने अमेरिका के जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स को भी उसने इस्तेमाल किया रशिया के अंदर, क्योंकि 300 किलोमीटर की रेंज के उसने मिसाइल्स उसमें यूज़ किए। साथ ही साथ ब्रिटिश मेड यूके के जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल सिस्टम भी उसके अंदर रशिया के अंदर उसने अपना दाग दिया, जिसकी वजह से रशिया जो है एकदम भड़क रखा है। रूस ने परमाणु बम के इस्तेमाल को लेकर इनकार नहीं किया। रूस और यूक्रेन में युद्ध अब 1000 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में हालात के खराब होने की वजह से कई यूरोपीय देश अपने निवासियों को युद्ध के लिए तैयार करने की सलाह दे रहे हैं। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसमें ये कहा गया कि नागरिक संकट के हालातों में खुद को सुरक्षित रखने के लिए उपाय कर लें। ये सारा घटनाक्रम तब बदला जब यूक्रेन ने रात को रूस के ब्रांस क्षेत्र पर 6 अमेरिकी ATACMS मिसाइलें दागी। उनमें से 5 को रूस ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और पैंटसिर मिसाइल सिस्टम में तबाह कर दिया। एक मिसाइल क्षतिग्रस्त हो गई, जिसका मलबा क्षेत्र में गिरा।
इसकी पुष्टि करते हुए रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, न ही कोई नुकसान हुआ। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उसने रूसी गोला बारूद के भंडार पर हमला किया और ये सब हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइलें यानी कि टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के रूस के अंदर हमले के लिए इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने पहले भी ATACMS का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये इस्तेमाल सीमावर्ती इलाकों पर सीमित था। ATACMS मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 300 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भेज सकती है। लंबी दूरी तक मार करने की वजह से ये मिसाइल यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अमेरिका के इस फैसले के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने भी परमाणु हमले के नियम बदल दिए और पुतिन ने भी ऐलान कर दिया कि अगर यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी तो परमाणु हमला किया जाएगा। कुछ देशों का मानना है कि तीसरे विश्व युद्ध का वक्त अब बहुत दूर नहीं है। जानकारों का मानना है कि रूस की नई परमाणु नीति से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। यही वजह है कि डरे हुए नाटो देशों ने अपने नागरिकों को पर्चे जारी किए और उन्हें युद्ध की तैयारी करने की सलाह दी। पुतिन ने संशोधित परमाणु नीति पर हस्ताक्षर किया। इसमें बताया गया कि रूस कब अपने परमाणु जखीरे का इस्तेमाल कर सकता है। 2022 में यूक्रेन पर हमला बोलने के साथ साथ पुतिन और अन्य रूसी नेताओं ने पश्चिमी देशों को परमाणु हथियारों की धौंस देना शुरू कर दी। हालांकि अमेरिका और अन्य देशों ने रूसी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए रूस को अरबों डॉलर की मदद और हथियार भेजे। नई नीति ये कहती है कि मॉस्को रूस और उसके सहयोगियों के खिलाफ परमाणु और अन्य प्रकार के सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग के जवाब में परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। रूस और बेलारूस के खिलाफ पारंपरिक हथियारों के साथ आक्रमण की स्थिति में परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो उनकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाता है। दस्तावेज में ये भी कहा गया कि किसी गैर परमाणु शक्ति द्वारा परमाणु शक्ति की भागीदारी या समर्थन रूस के खिलाफ किसी भी आक्रमण को रूस पर उनके संयुक्त हमले के रूप में देखा जाएगा। हालांकि रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके जो S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम है, उन सब ने उसको काफी रोका, उसको काफी उन्होंने नष्ट किया जो मिसाइल्स अंदर आए थे। लेकिन उसके बाद व्लादिमीर पुतिन जो है अपना आपा खो गए हैं। उन्होंने इस पर अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी भी जो उन्होंने चेंज किया, उसमें भी उनका स्टेटमेंट भी आ गया है कि जो कंट्री के वेपन्स रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, रशिया उनको भी टारगेट कर सकता है न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ। रूस के पास कितने परमाणु हथियार? एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 5,889 परमाणु हथियार है। रूस अपने न्यूक्लियर हथियारों को हवा, जमीन, समुद्र कहीं से भी लॉन्च कर सकता है। रूसी परमाणु हथियार बेहद विनाशकारी होते हैं। उनकी क्षमता 10 से 100 किलोटन से लेकर सैकड़ों किलोटन हो सकती है। रूस के सबसे छोटे परमाणु हथियार भी भयानक तबाही मचा सकते हैं। 1945 में अमेरिका ने जिस बम से जापानी शहर हिरोशिमा को तबाह किया था, उसकी क्षमता 15 किलोटन थी। उस हमले में कम से कम 1.5 लाख लोग मारे गए थे। रूस का सबसे छोटा परमाणु हथियार भी लगभग उतनी ही क्षमता रखता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बैलिस्टिक मिसाइल के हमले का जवाब न्यूक्लियर अटैक से दिया। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या अब रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करेगा? जानकार कह रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बैलिस्टिक मिसाइल हमला करके लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी है। जिस तरीके से रशिया ने अपने जो नया हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी उसने जो अभी बनाया है, उसको उसने लॉन्च कर दिया, जो कई हज़ारों किलोमीटर का उसका अदरवाइज कैपेबिलिटी है। नाइपनो में यूक्रेन के अंदर उसके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे पूरे वेपन सिस्टम्स बन रहे हैं, उधर उसने पूरे उसको तबाही वहाँ पे अंदर मचा दिया। उसके वजह से अभी जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक पूरी चिंता बैठ रही है, क्योंकि ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल जिसने व्लादिमीर पुतिन ने रशिया से जो यूक्रेन के अंदर फायर किया गया है, उसके वजह से एक न्यूक्लियर थ्रेट का एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक खतरा अभी बन रखा है। वॉर का एस्केलेशन जो हो रखा है, जिस तरीके से वेपन्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात शुरू हो गई है। कब न्यूक्लियर अटैक कर सकता है रूस? किसी परमाणु संपन्न देश की मदद से रूस की जमीन पर मिसाइल अटैक होता है तो रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। कोई देश अगर ड्रोन से भी रूस पर हमला करता है तो उसका जवाब परमाणु हथियार से दिया जा सकता है। अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल भी होता है तो जवाब में परमाणु हमला किया जा सकता है। अगर कोई हवाई हमला होता है तो रूस के खिलाफ जंग माना जाएगा और ऐसे हालातों में परमाणु हमला कर सकता है। अगर रूस को लगता है कि देश और उनके लोगों को खतरा है तो वो सुरक्षा में एटमी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर सकता है। रूस और यूक्रेन की जंग जब से शुरू हुई तब से परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया। 22 फरवरी 2022 को जब पुतिन ने जंग का ऐलान किया था, तब उन्होंने कहा था कि अगर इस लड़ाई में कोई भी बाहरी आता है तो उसका वो अंजाम होगा जो कभी इतिहास में नहीं देखा गया।
इसे परमाणु हमले की धमकी से जोड़कर देखा गया था। इतना ही नहीं, पुतिन ने एक बार चिताते हुए कहा था कि रूस अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने में कभी नहीं चूकेगा। इस पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA प्रमुख विलियम बर्न्स ने ये कहा था कि पुतिन की धमकियों को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि इससे सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। अब जब पुतिन ने नई परमाणु नीति को मंजूरी दी है, तो इससे नाटो देशों में हलचल बढ़ी हुई है। नॉर्वे ने अपने नागरिकों को युद्ध के लिए उतार दिया है। स्वीडन ने भी अपने नागरिकों के लिए युद्ध के हालातों से निपटने की गाइडलाइन से जुड़ी एक बुकलेट जारी की। साथ ही परमाणु युद्ध के दौरान निकलने वाली रेडिएशन से बचने के लिए आयोडीन की गोलियां रखने की सलाह दी। फिनलैंड ने भी युद्ध के हालातों को देखते हुए बिजली कटौती से बचने के लिए पावर बैकअप रखने के लिए कहा। पश्चिमी देशों ने प्रतिक्रिया दी। अमेरिका ने रूस की नई नीति की आलोचना की। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि रूस परमाणु हथियारों की धमकी देकर यूक्रेन और दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी रूस की आलोचना की। उसने ये युद्ध को 1000वां दिन बताया। 1000 दिन से रूस की आक्रामकता जारी है। यूक्रेन के साथ हमारा समर्थन हमेशा रहेगा। जर्मनी के विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक ने भी कहा कि उनका देश रूस से डरने वाला नहीं है। उन्होंने ये कहा कि बदलाव दिखाता है कि रूस के पारंपरिक सैन्य बल नाटो के मुकाबले कमजोर हैं। अगर परमाणु हथियार इस्तेमाल हुए तो जापानी शहर हिरोशिमा नागासाकी में लोग आज भी परमाणु विस्फोटों का असर झेल रहे हैं। उस समय तक तो सिर्फ अमेरिका के पास ऐसा हथियार था, लेकिन आज कई देश परमाणु शक्ति से लैस हैं। अगर किसी एक ने भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो शायद जवाब भी उसी तरह से हथियार से दिया जाएगा। एक के बाद एक परमाणु धमकी इतनी तबाही मचा देंगे, शायद दुनिया का भूगोल और भविष्य पूरी तरह से बदल जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मचाई थी तबाही। अमेरिका ने जापान में गिराया था परमाणु बम। हिरोशिमा और नागासाकी की परमाणु बमबारी। अमेरिका ने 1945 में 2 परमाणु बम गिराए थे। इस विस्फोट में 2.25 लाख से अधिक लोग मारे गए। तो देखिए, परमाणु युद्ध का खतरा पहले से कहीं ज्यादा नजदीक नजर आ रहा है। पुतिन ने नई परमाणु नीति को मंजूरी दी है, तो इससे नाटो देशों में हलचल बढ़ गई है। नॉर्वे ने अपने नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा। स्वीडन ने भी अपने नागरिकों के लिए युद्ध के हालातों से निपटने के लिए गाइडलाइन से जुड़ी एक बुकलेट जारी की है। साथ ही परमाणु युद्ध के दौरान निकलने वाले रेडिएशन से बचने के लिए आयोडीन की गोलियां रखने की सलाह दी है। फिनलैंड ने युद्ध की हालातों में अब बिजली कटौती से बचने के लिए एक पावर बैकअप रखने के लिए कहा है। देखिए, कई नाटो देश अपने नागरिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु युद्ध छिड़ने की आशंका के बीच स्वीडन ने तो लोगों को पर्चे भेजना भी शुरू कर दिए। इन पर्चों में युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और साइबर और आतंकवादी हमलों के लिए तैयारी करने के बारे में कहा गया है। वहीं नॉर्वे ने भी अपने नागरिकों के बीच इमरजेंसी पैम्पलेट बांट दिए हैं, जिसमें लोगों को पूरे युद्ध के बारे में समझाया गया है। इसके साथ ही किसी इमरजेंसी हालातों में 1 सप्ताह तक भोजन पानी की व्यवस्था करने की सलाह दी है। स्वीडिश की लिस्ट में आलू, पत्ता गोभी, गाजर, अंडे, इसके अलावा ब्लूबेरी और रोज हिप सूप शामिल है। नाटो के कई देशों को अब युद्ध का डर है, वे इसके लिए तैयार भी हैं। रूस के साथ अपनी लंबी सीमा, द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ के साथ युद्ध के अनुभव के कारण फिनलैंड विश्व युद्ध को लेकर ज्यादा अलर्ट है, लेकिन स्वीडन ने हाल ही में विश्व युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दी है। व्लादिमीर पुतिन की जो ये स्टेटमेंट रहा है कि जिन कंट्रीज के वेपन्स रशिया के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, रशिया उन कंट्रीज को भी दुश्मन मानता है और उन पर भी वो टारगेटेड फायर करेगा। व्लादिमीर पुतिन ने तो यहाँ तक कह दिया
कि उन कंट्रीज को वो पहले नोटिस भी देगा ताकि उसके सिविलियंस को वो लोग हटा सकें या उनको बचा सकें, और उसके बाद वो कह कर वहां पर वार करेगा, जिसके वजह से काफी कंट्रीज में अभी वहां पे हाहाकार मच रखा है। जिस तरीके से स्वीडन, जहां पे 200 साल से कोई लड़ाई नहीं देखा है स्वीडन ने, स्वीडन के अंदर, फिनलैंड के अंदर, डेनमार्क, नॉर्वे, इन सब कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स को एक नोटिस इशू किया हुआ है। एक डेंजर वहां पर अभी आ रखा है, उन लोग को कैसे कैसे सुरक्षा लेने हैं, कैसे उन लोग को तैयारी करनी है लड़ाइयों के लिए, ये सब भी चीजें वहां पर पूरे पैम्फलेट्स बांटे जा रहे हैं। फिनलैंड ने भी अपने नागरिकों से संकट की तैयारी करने के लिए कहा। फिनलैंड ने अपने ऑनलाइन ब्रोशर को अपडेट करते हुए गाइडलाइन में ये बताया कि विभिन्न हालातों में आखिर क्या करना चाहिए, नागरिकों से संकट के हालातों को खुद को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। फिनलैंड ने यह भी बताया कि नागरिक 20C से भी कम सर्दियों के तापमान में अपना बचाव आखिर कैसे करें। सूची में आयोडीन की गोलियां और पकाने में आसान भोजन, पालतू जानवरों के लिए भोजन और एक बैकअप बिजली आपूर्ति शामिल है। फिनलैंड पिछले साल अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य समूह में शामिल हुआ था। स्वीडन यूक्रेन पर रूस के हमलों के बाद इस साल मार्च में शामिल हुआ। अमेरिका ने यूक्रेन में बंद किया दूतावास। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की वार्निंग के बाद परमाणु हमले के खौफ के बीच अमेरिका ने यूक्रेन में अपना दूतावास बंद कर दिया। अमेरिका ने कीव में संभावित हवाई हमले के खतरे का हवाला देकर अस्थायी तौर पर दूतावास बंद किया। दूतावास ने बयान जारी कर कीव में अपने स्टाफ को कामकाज बंद करने की सलाह दी। इसके साथ ही यूक्रेन में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को भी संभावित हवाई हमले के मद्देनजर अलर्ट रहने के लिए कहा गया। लेकिन सिर्फ रूस ही नहीं जो परमाणु बम का इस्तेमाल कर खतरा पैदा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो हथियारों पर नजर रखने वाली संस्थान स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अब परमाणु हथियारों की संख्या और उनके प्रकार में बढ़ोतरी दर्ज की है। सिप्री के सहयोगी शोधकर्ता मैट कोडा ने यह कहा कि अभी हम जो देख रहे हैं वो ये है कि लगभग हर एक परमाणु संपन्न देश हथियारों की संख्या और उससे बेहद खूंखार बना रहा है। दुनिया में कौन कौन से देश हैं जो परमाणु युद्ध शुरू कर सकते हैं, इसी पर ही अब अगली रिपोर्ट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक परमाणु शक्ति संपन्न देशों की नीतियां परमाणु हथियारों की भूमिका शीत युद्ध के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। सिप्री के मुताबिक मौजूदा समय में दुनिया भर में 9 देशों के पास लगभग 12,000 से अधिक परमाणु हथियार हैं। इनमें से 9,585 मिलिट्री ग्रेड के हथियार हैं। 3,904 हथियारों को मिसाइल और विमानों में तैनात किया गया है। ये न्यूक्लियर वेपन रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, भारत, इसराइल और उत्तर कोरिया के पास है। सबसे ज्यादा 5,889 परमाणु हथियार रूस के पास है। दूसरे नंबर पर अमेरिका, जिसके पास 5,224 हथियार है। अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार इटली, तुर्की, बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड्स में भी तैनात किए हैं। इनके अलावा चीन के पास 410 परमाणु हथियार है, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, पाकिस्तान के पास 170 और भारत के पास 164 है। इजराइल के पास 90, उत्तर कोरिया के पास 30। हालांकि इजराइल चाहे तो अभी 200 परमाणु हथियार और बना सकता है। परमाणु बम की सबसे खतरनाक बात यह है कि ब्लास्ट के बाद रेडियो एक्टिव पार्टिकल एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं और धरती के लोगों पर इनका असर लंबे समय तक देखने को मिलता है। परमाणु हमले की वजह से तेज गर्मी रेडिएशन निकलता है। ये लोगों को लंबे समय तक प्रभावित करता है। ल्यूकेमिया, कैंसर सहित कई बीमारियां हो सकती हैं। बात यही हो रही है कि किस तरीके से ये परमिशन दे दिया गया यूक्रेन को कि ऐसे वो लोग मिसाइल सिस्टम्स को इस्तेमाल कर सकें, जो रशिया के अंदर जाकर पूरे मारे जा रहे हैं। वो भी नाटो के जो फोर्सेस जो यूक्रेन को प्रॉप अप कर रहे हैं। अब तक जो पूरे वेपन सिस्टम्स जो इनके नाटो फोर्सेस का जो इस्तेमाल हो रहा था वो उसके बॉर्डर के अंदर हो रहा था, सीमा क्षेत्र पे हो रहा था। यहाँ जहाँ पे रशिया ने उन लोग के एरियाज को टेक ओवर किया, उधर वहाँ पे पूरी लड़ाई चल रही थी। पहले बार उसने नाटो फोर्सेस के जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यूएस का हो या स्टॉर्म शैडो मिसाइल सिस्टम यूके का हो, पहले बार इसको इस्तेमाल करके उसने रशिया के एकदम अंदर की तरफ उसने वार किया है यूक्रेन ने, तो जिसके वजह से एक पूरा एस्केलेशन हो रखा है। ब्लास्ट के बाद रेडियो एक्टिव पार्टिकल एनवायरनमेंट में फैलता है। परमाणु हमले की वजह से तेज गर्मी और रेडिएशन निकलता है। लोगों को लंबे समय तक प्रभावित करता है। ल्यूकेमिया, कैंसर समेत कई बीमारियां हो सकती हैं। कितनी तबाही ला सकता है? अगर अभी किसी देश के बीच परमाणु युद्ध होता है तो पूरी दुनिया को इसका नुकसान हो सकता है।
स्विट्जरलैंड की संस्था इंटरनेशनल कैंपेन अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन के मुताबिक एक परमाणु बम विस्फोट में लाखों लोगों की मौत हो जाएगी। अगर एक से ज्यादा परमाणु बम विस्फोट होते हैं तो धरती का क्लाइमेट सिस्टम भी बिगड़ जाएगा। इस संस्था ने बताया कि अगर अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध में 500 परमाणु बम का इस्तेमाल होता है तो आधे घंटे में ही 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली जाएगी। 2 अरब लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं अमेरिका में एज प्रेसिडेंट 20 जनवरी 2025 में, तो उससे बीच में अब तक क्या क्या तब तक एस्केलेशन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पे भी पूरा नज़र डाला जा रहा है, लेकिन हर कंट्री अभी और सतर्क होता जा रहा है क्योंकि रशिया जो है अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी उसने बदला है, जिसके वजह से वो व्लादिमीर पुतिन को पूरा एम्पावर्ड है। जहां भी वो अपना न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ वो अपना लड़ाई को और बढ़ाना चाहे या किस कंट्री को टारगेट करना चाहे, किस कंट्री को वो देखे कि वो रशिया के लिए एक थ्रेट बन रहा है, तो रशियन पार्लियामेंट ने व्लादिमीर पुतिन को साइन करके उसको ऑलरेडी राइट्स दे रखा है कि वो खुद डिसाइड कर सकता है कि किस कंट्री को वो टारगेट कर सकता है इन सब चीज़ों के वजह से। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। अमेरिका ने भी अभी कुछ दिन पहले ही अपने परमाणु हथियारों को रीसेट करने की बात कही। पेंटागन ने कहा था कि लंबा वक्त गुजर गया, आधुनिक वैश्विक परिवेश के हालातों को देखते हुए वो अपने पुराने परमाणु हथियारों को पुनः परीक्षण करना चाहते हैं। इस बीच अमेरिका द्वारा नए परमाणु बम की इस घोषणा ने सबको हैरान कर दिया। आपको बता दें कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहरों में 6 अगस्त 1945 में 2 परमाणु बम गिराए थे। इस विस्फोट में 2.25 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। देखिए, सोचिए क्या होगा जब सुबह जोर जोर का धमाका हो और पल में ही हजारों लोगों की मौत हो जाए। लोग बैठे रहें और उनकी चमड़ी जलकर गिरने लगे। जोर के धमाके के बाद चारों ओर सन्नाटा छा जाए और कुछ देर बाद रोते बिलखते लोगों की आवाजें गूंजने लगे। कुछ ऐसा ही हुआ था अगस्त 1945 में, जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। और ये हमला इतना जोरदार था कि हजारों लाखों लोगों की मौत चंद मिनटों में हो गई। उसके बाद भी सालों तक लोग मरते रहे, ये सोच के रूह भी कांप जाती है। और अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट। बहरहाल देखना होगा कि किस तरीके से अब बाकी देश उसमें देखते हैं और इस युद्ध को रोकने के लिए प्रयास करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।